देखो दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाले में क्या था कि रूट निकलवाए थे, रूट को प्रूव करा कि अल्फा बीटा है जो भी है प्रूव कर दो, सम प्रूव कर दो, प्रोडक्ट। अब तुम्हें दे देगा अल्फा इक्वल टू दे दिया जैसे 1, बीटा इक्वल टू दे दिया 2, मान लेते हैं कि ऐसा। अब ये बोलेगा कि इन दोनों रूट की से एक कोई इक्वेशन बनेगी वो बना दो। तो इक्वेशन अगर बनानी हो तो इक्वेशन का एक फॉर्मूला से याद रख लेना। इक्वेशन जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये चीज याद रखो। या फिर ये एक्स स्क्वायर सम को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, दो रूट हमने पहले से मान रखे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू, तो या तो ये चीज याद रखो या ये चीज याद रखो, तो ये दो चीज याद रखनी। अब इसमें अल्फा और बीटा दे रखा है, अगर इसी से अगर इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2। तो ये एक्स की इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करोगे तो 1 और 2 ही आएंगे। हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक्स स्क्वायर वाला जो होगा उसका कोई कोफिशिएंट ना हो। वो तब आएगा यहाँ पे जैसे 3/4 आ गया, मान लेते प्लस करके, यहाँ पे 1/4 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये भी सही है, इसका एलसीएम भी तो ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। एक तो ये तरीका हुआ, और इससे भी नहीं करना तो ये वाली चीज देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हैं माइनस b/a। ठीक है, तो जो a का पार्ट होगा, मतलब या तो इसको पहले सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा जब तुम कर रहे होगे तो उसको माइनस b/a रख सकते हैं, मतलब इसकी जगह ये रखो, इसकी जगह ये रखो, बात एक ही। यहाँ से कितना हुआ 1 + 2 माइनस b/a, ये हो गया 3 माइनस b/a, अपॉन में 1, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू माइनस। एक इक्वेशन ये भी बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैसे पुट कर लो, मतलब ये है कि यहाँ से जो एलसीएम लिया जाता है वो इधर पहुंच जाए, इक्वेशन वो भी ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं अभी। 2.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है जो जीरो है उनका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, ये अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी है, हमने अभी अल्फा अलग बीटा अलग लिया था फिर प्लस करा था, यहाँ पे पहले से ही दे रखा है सब, तो यहाँ पे -8/3 यूज कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/। तो देखो दोनों के नीचे सेम आएगा, क्यों आया, क्योंकि ये a की वैल्यू होती है। तो अब इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 4, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है, मतलब इसमें अगर a b c की वैल्यू पता चल जाए तो। अब ये जो सम दे रखा है उसे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम दे रखा है -8/3, तो इसकी जगह -8/3 रखो और ये होगा माइनस का b/a, माइनस से माइनस गया। अब इसका अगर कंपेयर करा जाए तो b इक्वल टू 8, a इक्वल टू 3। अब ऐसी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा c/a, तो ये हो गया 4/3, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की और c की, यहाँ पे पुट कर दो। a की वैल्यू है 3x स्क्वायर, b की वैल्यू है 8x प्लस c की वैल्यू है, c की है 4, ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे कर लो चाहे वैसे, पहला क्वेश्चन है ऐसे दोनों तरीके से कर लो, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करो। अब जो फंक्शन दिया जाएगा तुम्हें, फंक्शन ऐसे लिखा है f(x = x² - 5x + 4), फाइंड करना है हमें, ये इसकी वैल्यू देनी है। तो इसकी तो हमें पता ही नहीं 1/α 1/β, तो हमने जो पढ़ रखा है वही करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ fx के 2 जीरो मान लिया हमने। अब इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा यहाँ से, माइनस का b/a, माइनस b कितना है माइनस का 5 है, अपॉन में a है तुम्हारा 1, मतलब कि ये प्लस का 5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ c/a, मतलब कि 4/1 4। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें पता चले, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो इसमें तो दिख नहीं रहा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा दिख रहा है, ये 4 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। इसका एलसीएम लिया जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा ऊपर प्लस अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह हम 5 रख सकते हैं, अपॉन में कितना है अल्फा बीटा, ये 4 हो गया, माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 4, तो वैल्यू पुट कर दिए, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये हो गया 5/, या एलसीएम ले लो इसको, ये हो गया 5 माइनस का ये हुआ
8 4 जा देखो कितना आ रहा है -27/4 इतना आंसर आ जाएगा। देखो थर्ड फोर्थ सेम ही है तो फोर्थ वाला तुमने कर ही लिया है तो फोर्थ वाला छोड़ के हम पहुंच रहे हैं 5 4x² माइनस का 8kx माइनस का 9 ये हमारा इक्वेशन दे रखा है। ये कह रहा है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अल्फा जितना है बीटा क्या है उसी का जस्ट नेगेटिव है, एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, वैल्यू सेम है। और क्या दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमसे यहाँ से पूछ रहा है के इक्वल टू निकाल। तो इसमें अल्फा बीटा के बारे में दे रखा है कि एक क्या है नेगेटिव है तो हम क्या मानेंगे अल्फा इक्वल टू हम मान सकते हैं कि माइनस का बीटा है ये, मतलब बीटा इक्वल टू तो बीटा ही है और अल्फा इक्वल टू माइनस का बीटा है ऐसा मान लिया। ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ से सम निकालोगे तो क्या आएगा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा की जगह माइनस बीटा रखो और ये प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का बी है तुम्हारा माइनस का 8k, ए है तुम्हारा 4, बीटा से बीटा क्या मतलब ये 0, ये बचेगा तुम्हारा प्लस का 4 से गया 2 प्लस का 2k, के इक्वल टू कितना आया 0, इतना आ गया।